हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत ही मज़ेदार लेकिन यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हैं। हम बना रहे हैं शेपर्ड्स पाई। इसके लिए हमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आलू एंड कीमा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो 2 अदद प्याज लिए हैं। हमने इनको जो है वो अच्छे तरीके से इसकी हमने फ़ाइन कटिंग कर लेनी है। आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी बारीक बारीक जो है वो कटिंग करनी है। ये एक ब्रिटिश क्लासिकल जो है वो डिश है जो कि यूजली लैम्ब के कीमा से बनती है, लेकिन आज जो है वो मैं बना रही हूँ बीफ के कीमे से। आप बीफ के कीमे से बना सकते हैं, मटन के कीमे से बना सकते हैं या फिर लैम्ब यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, हम हमेशा जो है वो कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं और हम जो है वो बेसिकली देसी खाने जो है वो उनको प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी यूनिक जो है वो कुछ ट्राई करेंगे तो वो आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो बेस्ट रेसिपी चाहिए और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपके लिए दी बेस्ट रेसिपी होगी। तो सबसे पहले हमने एक पैन में जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून जो है हमने ऑयल डाला है। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो हमारे चॉप किए हुए 2 प्याज थे वो इसके अंदर हमने शामिल करने हैं और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक ये बिल्कुल इसका कच्चापन दूर हो जाए। मीनवाइल में मैंने एक अलग से सेपरेट पैन लिया है, उसके अंदर मैंने जो है वो आलू डाले हैं और इनको मैं मिडल से जो है वो कट कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको छीलते हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ इसका छिलका जो है वो उतर जाता है। इसके बाद मैंने जो है वो इसके अंदर 1 कप जो है वो 1 जग जो है वो पानी का शामिल किया है और इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं वो भी साथ में फ्राई हो रहे हैं और अब हमने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना और इनका कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो बीफ का कीमा जो है वो शामिल करेंगे। हमारा कीमा जो है वो ऑलरेडी वॉश था, इसलिए हमें दोबारा से इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम अपना कीमा इसके अंदर शामिल करके हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कीमा का कच्चापन थोड़ा सा दूर ना हो जाए। लेकिन इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो 2 ब्लैक कार्डिमम जो हैं वो शामिल कर रही हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो है वो एक यूनिक हैक है और एक बहुत ही अच्छी टिप है कि जिनको बहुत ज़्यादा मीट की स्मेल आती है। अगर आप इसके अंदर जो है वो ब्लैक कार्डिमम शामिल करेंगे तो आपको ये स्मेल नहीं आएगी। अब हमने जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट लिया है। आपने जो है ये इसके अंदर शामिल करना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रोज़न यूज़ ना करें, बिल्कुल फ्रेश जो है वो गार्लिक पेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल करें, क्योंकि जब हम फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जायका बहुत ही मज़े का होता है जो कि फ्रोज़न से नहीं आ सकता। अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो थोड़ा सा पक जाए। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है और अब इसके बाद हम इसको कवर करके 3 से जो है वो 5 मिनट्स के लिए हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखिए, हमारा जो है वो कीमा ऑलमोस्ट जो है वो उसका कच्चापन जो है वो दूर हो गया है। तो अब हमने सबसे पहले इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून हमने सूर्ख मिर्च शामिल की है, 1 टेबलस्पून ड्राई थाइम। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। 1 टेबलस्पून जो है वो फ्रेश पार्सले हमने इसके अंदर यूज़ की है, 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस यूज़ किया है इसके अंदर। तो ये जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं ये सब आपने इसके अंदर शामिल करने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है। और इसके बाद हमने जो है वो टोमेटो सॉस जो है वो 2 टेबलस्पून वो इसके अंदर यूज़ किया। मैंने ये फ्रोज़न इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ये फ्रोज़न थी, क्योंकि जब मैं टिन ओपन करती हूँ तो फिर जो है वो जब बाकी बच जाती है तो मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, इस तरह से वो ज़ाया होने से बच जाती है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो टोमेटो सॉस डाली थी, 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर डाली थी और इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा जो है वो कीमा और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद इनकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही आला और लाजवाब है। ये एक ऐसी डिश है जिसको ना सिर्फ बड़े शौक़ से खाते हैं बल्कि बच्चे भी जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं।
तो ये हमारे जो है वो कीमा हमारा रेडी हो गया है। जब हमारा 90% जो है वो कीमा रेडी हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो हिला लेना है। और इसके साथ ही हम जो है वो 1 कप जो हमारा यखनी का था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर हमने इसको चमचे की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो भी इसके अंदर जो है वो कोई लम्प्स या इस तरह से ना रह जाएं, कोई गुठलियाँ ना रह जाएं और ये अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। तो आपने जो है वो इसको तब तक जो है वो हिलाना है जब तक आप इसको जो है स्मूथ इसका आपको टेक्सचर जो है वो नज़र ना आए। तो ये देखिए हमारा जो है वो कीमा और जो मैदा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो रही हैं। और ये जो हमारी यखनी थी उसने पानी भी छोड़ा हुआ है, उसका पानी है। तो इसको जो है वो हम कवर कर देंगे और इसको हम जो है वो कवर करके पकने के लिए जो है वो तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी जो है वो सारा ड्राई ना हो जाए। जब हमारा जो कीमा जो है वो उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो ये रेडी है। ये हमारे जो ये देखिए मैंने फ़ोर्क की मदद से जो है वो इनको पोटैटोज़ को देखा है, ये रेडी हो चुके हैं और आपको इसके छिलके से भी पता चल रहा है कि ये बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको मैं जो है वो मैं निकाल लूँगी। आपने इसको जो है वो निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर इसके छिलके उतारने हैं। ये देखें मीनवाइल में हमारा जो है वो कीमा वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको जो हमारे मैश पोटैटो है उनको हम रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मैशर लिया है, उसके बाद मैंने 6 जो है वो पोटैटोज़ लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितने पोटैटोज़ यूज़ करने हैं। तो ये मैंने इसको जो है वो अच्छे तरीके से मैश किया और ये बिल्कुल जो है वो मलाई की तरह जो है वो नरम हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है हमारी 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून जो है वो हम ब्लैक पेपर डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो हमेशा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो है वो हाफ़ कप वार्म मिल्क लिया है और आपने जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। फिर मैं इसके अंदर जो है वो मोज़रेला चीज़ 3 to 4 टेबलस्पून जो है मैं वो इसके अंदर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने जो है वो कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। आप चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हमने 2 एग यॉक्स लेनी है। हमने वाइट जो है पार्ट उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और आपने हैंड्स अच्छे तरीके से वॉश कर लेने हैं। मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। आपने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं। तो ये देखिए हमारा जो है वो सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं, तो हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो है वो ग्लास की एक ट्रे ली है जो कि ओवन में भी जा सकती है, ओवन प्रूफ है। तो ये इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा कीमा था वो इसके अंदर जो है वो हम शामिल करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको चारों साइडों पे अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे। आपने इसकी जो है वो असेंबलिंग के लिए जो है वो ख्याल रखना है कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो असेंबल कर लें, इसको चारों साइडों पे फैला लें। इसके बाद कुछ लोग जो है वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मुझे जो है वो इस स्टेज पे तो हल्की सी जो है वो चीज़ जो है वो कीमा के ऊपर शामिल करना जो है वो अच्छा लगता है और इससे जो है वो मुझे इसका जायका जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप ज़रूर शामिल करें। तो ज़्यादा शामिल नहीं करनी, थोड़ी सी शामिल करनी है। और फिर उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर जो हमारे मैश्ड पोटैटोज़ थे उसकी जो है वो लेयर लगानी है। मैश्ड पोटैटो जो है वो आपकी जो अगेन बता रही हूँ कि आपकी अपनी चॉइस है कि आपने जो है वो ज़्यादा यूज़ करने हैं या फिर जो है उसकी रेशो आपने क्या रखनी है। ये देखें मैं जो है वो मैंने 6 पोटैटोज़ लिए थे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने असेंबल कर दिया है। ये देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर है। अब हम इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो जितनी आपको चीज़ पसंद है वो यूज़ करें। मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं जो है इसमें ऑलमोस्ट फुल पैकेट जो है वो मैंने जो है वो मोज़रेला पैक का यूज़ किया है। इसके बाद हल्के से जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स, ये ज़रूरी नहीं थे लेकिन हमारे देसी जो है वो उसके लिए टेस्ट के लिए ज़रूरी थे, वो डाले हैं। फिर इसको जो है 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पे आपने जो है वो बेक कर लेना है। 10 मिनट्स के लिए या 7 मिनट के लिए आपने इसको ब्रॉयल कर लेना है। और ये देखें बहुत ही हमारा मज़ेदार, ये इतने मज़े की जो है वो डिश बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये आपने ज़रूर बनानी है और ख़ुद भी इसको एंजॉय करना है और अपने जो है वो घर वाले के साथ भी ज़रूर